Very good morning to all. So today we are going to discuss about the term insurance. So I'm going to discuss regarding the insurance, its types, its importance. So let's start with the video. First is, what is insurance? Insurance is a practice or arrangement by which company or government agency provides a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness, or death in return of for a payment of a premium. So इंश्योरेंस क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन किसी कंपनी के साथ या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ आपका एग्रीमेंट हो सकता है। दो पार्टीज होती हैं इसमें, वन इज इंश्योर्ड जिसका रिस्क कवर किया गया है, एंड सेकेंड इज इंश्योरर। इंश्योरर मीन्स कंपनी जो आपके रिस्क को कवर कर रही है, वो आपके किसी स्पेसिफाइड रिस्क को, डैमेज को कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन द रिटर्न ऑफ अ पेमेंट, और उस पेमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। So next is regarding the definition of insurance. A contract in which an individual or entity receives financial protection or reimbursement against losses from an company. The company pools clients' risk to make payments more affordable for the insured. So इसमें कंपनी क्या करती है? वो काफी सारे लोगों के रिस्क को कवर करती है, ताकि उनसे पैसे लेते हैं। रेगुलरली पेमेंट्स भी हो सकती हैं, लमसम पेमेंट्स भी हो सकती हैं। दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। तो वो आपकी किसी स्पेसिफाइड लॉस को कवर करते हैं। इन केस आपको इंजरी होती है या आपको वो लॉस फेस करना पड़ता है, तो वो आपका वो लॉस वो कवर करेंगे। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अक्रेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। इसमें हम अपने जो रिस्क की प्रोबेबिलिटी है, हम अपने रिस्क को कवर करते हैं। ठीक है। सेकेंड इज कोऑपरेटिव मेथड ऑफ सेपरेटिंग रिस्क। इसमें एक बंदे का रिस्क जो है वो काफी सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है, बिकॉज काफी सारे लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं और जरूरी नहीं है कि हर एक का को लॉस फेस करना पड़े। तो जो बंदा लॉस फेस कर रहा है, सो उसका रिस्क जो है वो काफी सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है ऑन द पेमेंट ऑफ सम वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी हम फॉरेन ट्रेड के बारे में सोचते हैं, हमने इंटरनेशनल ट्रेड करना है, अपने गुड्स भेजने हैं फॉरेन थ्रू शिप या किसी और एजेंसी के, तो पहले हम इंश्योरेंस करवाना प्रेफर करते हैं, ताकि इन केस रास्ते में गुड्स लॉस्ट हो जाएं या डैमेज हो जाए तो हमारा जो रिस्क है वो कवर हो जाए। सर्व एज ए एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि हमारा रिस्क भी कवर हो रहा है, प्लस इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा आ रहा है, वो हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव वे में यूज हो सकता है इन द कैपिटल फॉर्मेशन। लाइक उसके बेस पे वो आगे बिजनेस हाउसेस को लोन्स दे सकते हैं, वो पैसा प्रोडक्शन में या और चीजों में यूज हो सकता है। सो इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है एक पर्सन को अगर उसने इंश्योरेंस करवाई है अपनी लाइफ की या अपने किसी भी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट इज मेडिकल सपोर्ट आपको मिल सकती है मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मींस कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रही है। सो इट हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस की टाइप्स। इंश्योरेंस की बेसिक दो कैटेगरीज होती हैं मेन। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड इज जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम रिस्क ऑफ लाइफ को कवर करते हैं, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस हो सकती है, फायर इंश्योरेंस हो सकती है, हेल्थ हो सकती है या मैरीन इंश्योरेंस हो सकती है। सो फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी ओनर एंड द इंश्योरर, where the insurer agrees to reimburse the occurrence of the insured's individual death or other events such as terminal illness or critical illness। मतलब अब हम अपने लाइफ के रिस्क को कवर करते हैं, जिसमें अगर उस पर्सन की, स्पेसिफाइड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो अमाउंट है, जो पॉलिसी अमाउंट है, वो उसके फैमिली होल्डर्स को या जो भी उन्होंने बनाया हुआ है बेनिफिशियरी, उनको मिल सकती है। ठीक है। द इंश्योर्ड एग्रीज टू पे द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द सर्विस। हमें जो पेमेंट करनी है रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स आर ऑफन रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि किस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लेम्स रिलेटेड टू सुसाइड, वो लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते, या आप कोई फ्रॉड कर रहे हो, उसका कोई अगर क्लेम है तो वो लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा।
नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ द कंपनीज जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, लाइक LIC, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा, HDFC लाइफ, ये सारी कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज जनरल इंश्योरेंस। अगर हम अपनी लाइफ के अलावा किसी और चीज की इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी कोई एक्सीडेंट के साथ रिलेटेड इंश्योरेंस करवाते हैं, या अपनी बिलोंगिंग्स जो हमारी जरूरी चीजें हैं उनकी इंश्योरेंस करवाते हैं, so that comes under the category of general insurance. So insuring anything other than human life is called as general insurance. Example of insuring property like house and belongings against accidental damage or theft, in injury due to accident, or hospitalization for illness and surgery also can be insured. General insurance or non-life insurance policies include automobiles and homeowner policies provide payments depending on the loss from a particular financial event. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम अपनी कार की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, घर की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, कोई एल्डर पर्सन है उसकी हेल्थ के साथ रिलेटेड इंश्योरेंस हो सकती है, फायर इंश्योरेंस हो सकती है, मैरीन इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, सो ऑल दीज कवर अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। फायर के साथ रिलेटेड रिस्क को कवर करते हैं इसमें। अ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन एग्रीज टू indemnify the insured for the financial loss which the latter may suffer due to destruction of or the damage of property or goods caused due to fire। मतलब अगर आग लगने के कारण आपके घर की या आपके प्रॉपर्टी में कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कवर किया जाता है, बट इट शुड बी फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड। इसमें टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये इंश्योरेंस की जाती है। सो दिस इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस, अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर दैट pays for medical or surgical expenses that are incurred by the insured. Health insurance can either reimburse the insured for expenses incurred for illness or injury or pay the care provider directly। मतलब वो या तो आपको वो जो आपने एक्सपेंस किया है अपनी हेल्थ के लिए या वो आपको रिएम्बर्स करेंगे, या जहां से आप अपना मेडिकल एक्सपेंस करवा रहे हो डायरेक्टली वहां पे पे करेंगे। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑफन इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयर बेनिफिट पैकेज एज अ मीन्स ऑफ एंड एक्साइटिंग क्वालिटी एम्प्लॉयज। तो इसमें एम्प्लॉयज के रिलेटेड एम्प्लॉयर भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि उनकी हेल्थ के साथ रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंस हो तो वो इस इंश्योरेंस में कवर हो जाए। नेक्स्ट इज मेरीन इंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस में होता है कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या थ्रू सी और या एयरवेज के थ्रू, तो उन गुड्स के का कवर होता है जिसमें आपके गुड्स अगर लॉस्ट हो जाते हैं या आपका फ्रेट जो किराया आप पे कर रहे हो वो खराब हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है वो कवर मिल जाता है। दिस पॉलिसी कवर्स गुड्स फ्रेट एंड अदर इंटरेस्ट अगेंस्ट लॉस और डैमेज टू गुड्स विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड सी और एयर। मेरीन इंश्योरेंस कवर्स द लॉस ऑफ शिप, पूरा का पूरा अगर शिप लॉस्ट हो गया उसमें आपके गुड्स थे तो वो कवर भी आपको मिलेगा, उसका लॉस भी आपको रिएम्बर्स किया जाएगा। कार्गो टर्मिनल्स एंड any other transporter cargo by which property is transferred. So next is the example of general insurance companies, that is Bharti AXA Life General Insurance, Reliance General Insurance, SBI General Insurance। so ये सारी companies हैं जो general insurance के cover provide करेंगे। so this was the topic for today, so next time we will meet with the new topic।